मैंने फ्रॉक का फ्रंट ले लिया है। तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है 13 इंच है और इसकी लंबाई 9 इंच है। तो ये हमारी कोटी का ऊपर का भाग है। तो अब मैंने क्या करना है, इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद इसमें हमें लगाना है मार्क, क्योंकि सीधे में निशान नहीं लगा सकते, तो उल्टा इसलिए मैंने इसको कर लिया है। उल्टा करने के बाद इसको 2 भाग जैसे कि आप देख सकते हो, फिर एक बार और करने के बाद ऊपर को लाइन मैंने एक सीधी कर दी है। लाइन सीधी करने के बाद तकरीबन मुझे इसका तीरा जो है रखना है, वो रखना है 5 इंच। तो 5 इंच मैंने तीरा रखा है। आर्मोल की जो लंबाई है वो भी मैंने इसके लिए है 5 इंच। तो 5 इंच पे और एक नीचे को निशान लगा के इस लाइन को मुझे स्ट्रेट कर देना है। तो इस लाइन को स्ट्रेट करने के बाद चेस्ट मैंने लिए है ये 6 इंच पे और कमर लगाई है मैंने इस पर 5 इंच पे। तो इस लाइन को मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद इसको बैक के लिए आर्मोल का निशान लगा दिया है। और अब फ्रंट जो है थोड़ा इसको आगे से ज़्यादा थोड़ा डाउन करना है। तो मैंने आधा इंच आगे एक लाइन करते हुए इसको थोड़ा आगे एक्स्ट्रा ले लिया है, ताकि जब मैं इसको निशान लगाऊं तो ये हमारा अच्छा फिनिशिंग आ जाए। तो गले का फैलाव 2.5 इंच है और इसकी जो गहराई है वो है तकरीबन 3 इंच। तो इसको एल की तरह निशान लगाते हुए यू शेप में मैंने गले को कट कर लेना है। तो गले को कट करने के बाद ये हल्का सा डाउन कर दिया है यहाँ से। तो अभी हमारा पूरा रेडी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले अभी हम इसको सीधा करते हुए इस तरीके से थोड़ा सा डाउन करते हुए हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अभी गले को भी हमें कट कर लेना है। गले को कट करने के बाद अब बैक के हिसाब से ही अभी हमें कटिंग करनी है। तो ये पीछे का हमने आर्मोल भी कट कर लिया है और ये साइड से जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है इसको भी हमें हटा देना है। तो अभी फ्रंट और बैक को दोनों को अलग अलग कर लेना है। बैक को निकाल के फ्रंट को थोड़ा हल्का सा आर्मोल को थोड़ा हल्का सा ज़्यादा डाउन कर लिया है, ताकि ये हमारा आगे से बिल्कुल बेकार सा नहीं लगेगा। तो ये हमने निशान आगे के हिसाब से कर लिया। हल्का सा गले को भी थोड़ा डाउन कर लेना है, क्योंकि बैक और फ्रंट में बहुत फ़र्क होता है। तो ये और पट्टी मैंने कट कर ली है। आपको जितनी अपने अकॉर्डिंग लेनी है आप ले सकते हो। तो मैंने इस 1.25 इंच की पट्टी काट कर ली है, काफ़ी 1 मीटर। तो ये आर्मोल के नहीं है, मतलब लगाने की नहीं मुड्ढों पे, और गले के नहीं मैंने कट कर लिए है। तो ये हमारा कट हो चुका है ऊपर का पूरा भाग। तो अब नीचे का इसका घेरा हम ले लेते हैं। तो घेरा का जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें नीचे बॉर्डर में हमारे वर्क हुआ है। तो ये बॉर्डर हमारा रेडी है नीचे से। बस हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से बिछा लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो इसको वी शेप में हमारा। और ऊपर की चोली को इस तरीके से जैसे मैंने रखा है आप भी उसी तरीके से रखें। और इसका हम मार्क लगा लेते हैं इस तरीके से। और ये जो ऊपर वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा वाला, इसको हमें कट कर लेना है। तो कट कर लिया है हमने इसको अच्छे से कट करने के बाद ये हमारा पूरा रेडी है। अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो ये और पट्टी जो है सबसे पहले हम लगाएंगे गले में। तो इसको इस तरीके से हमें रख के पूरे पहले ऊपर की साइड में हमें सिलाई को मजबूती से लगा लेना है, ताकि हमारी पट्टी इधर उधर नहीं भागेगी। तो इस सिलाई को पूरा हमें राउंड घुमा लेना है गले के लिए। राउंड घुमाने के बाद इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कैंची की मदद से हल्के हल्के कट लगा देंगे, जिससे कि जब हम इसको अंदर की तरफ पलटें तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना है ये वाली ट्रिक। ये बहुत अच्छी ट्रिक है और ये काफ़ी अच्छी बिगनर्स के लिए भी बहुत काम आएगी। तो ये हमारा फ्रंट और बैक इस तरीके से मैंने पट्टी दोनों लगा दी है और ये हमारा तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी दोनों की कंधियों को एक एक पैर की सिलाई की मदद से स्टिच कर लेते हैं। तो स्टिच करने के बाद ये थोड़ा हमारा इस तरीके का हो गया है। चोली हमारी जुड़ चुकी है। तो इसकी साइड में भी अब पट्टी जैसे कि हमने गले में लगाई है उसी प्रकार से ही हमें इसके साइडों में भी पट्टी लगा लेनी है। ये मुड्ढों पे भी हमने लगा ली है। लगाने के बाद इसको पलटने के बाद ये ऊपर की हमारी चोली पूरी रेडी है। फिर हम इसका फिटिंग का निशान लगाएंगे जितना मैंने इसका बताया था उस। और आप ये अब हमारी ऊपर से पूरी कोटी रेडी हो चुकी है। तो अब इसका जो हमें क्या करना है, घेरा ले लेना है, क्योंकि ऊपर तो हमारा रेडी है। तो घेरे को लेके इसके अकॉर्डिंग पहले, क्योंकि एक साइड से हमारा खुला हुआ है, तो इसकी कमर के हिसाब से जितनी इसकी कमर है 10 इंच, तो 10 इंच पे हमें इसको निशान लगा के बिल्कुल साइड से पूरा इसको बंद कर देना है। और जितनी भी आपके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितनी आपकी कमर हो, क्योंकि किसी की ज़्यादा होती है किसी की कम। तो ये मैंने पूरे एंड तक सिलाई को लगा लिया है। लगाने के बाद इसको पूरा एंड तक लेके आना है अच्छे से। और ये हमने पक्की सिलाई लगा दी है। लगाने के बाद अब इसको नीचे का जो बॉर्डर हमारा बचा हुआ है इसको हम हल्के हल्के करते हुए राउंड में एक एक पैर की सिलाई की मदद से इसको पूरे में हमें राउंड घुमाना है, एक एक पैर की मदद से पहले से, क्योंकि एक पैर की मदद से बहुत अच्छे से हमारा राउंड घूमेगा। तो इस तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूँ एक एक पैर की मदद से आप भी इसको इसी तरीके से घुमाइए और एंड में लाके सिलाई को पक्का करके इसको धागे को आप निकाल लीजिए। और निकालने के बाद ये हमारा नीचे का भी भाग पूरा कंप्लीट जैसे कि आप देख सकते हो चुका है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको अभी हमें क्या करना है, कोटी को और इसके नीचे घेर को दोनों को ज्वाइन करना है। तो नीचे वाला घेर हमारा उल्टा रहेगा और ये जो हमारी कोटी है इसको हम सीधा कर लेंगे। जैसे कि हमें बाजू चढ़ाना होता है उसी प्रकार से ही हमें मतलब इसको भी करना है, क्योंकि बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो पाएगी। तो इसको पहले आप अच्छे से देख लीजिए कहीं इधर उधर ये हमारे छोटा बड़ा ना हो जाए। तो उसको पूरा राउंड पे हमें सिलाई लगाने के बाद ये थोड़ा हमारा इस तरीके का हो गया है। तो मैं इसको आपको एक बार पूरा कंप्लीट दिखाता हूँ कि हमारा बनने के बाद फ़्रॉक कैसा लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये बनने के बाद हमारा देखो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और जो भी बच्चा पहनेगा वो सब में अलग ही दिखेगा। तो इसकी फ़िनिशिंग आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारी हमारी इसकी फ़िनिशिंग आ रही है। तो दोस्तों आई होप आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।